हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। आज के सवालों के सिलसिले की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें। क्या कह रहा है, एक वस्तु है, उसके मूल्य में, भाव में या कीमत में, एक ही चीज है, तीनों शब्द कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि चावल के भाव में या चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे जिससे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके 2-3 तरीके हैं, तो उस तरीके से हम इनको करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो अपना लेना। तो देखो, पहला तो ये है कि हम बात करते हैं, हम पहले जो मूल्य था उसकी बात करते हैं और अब जो मूल्य है उसकी बात करते हैं वृद्धि के बाद। पहले मूल्य मान लो हमारे पास 100 रुपये था किसी वस्तु का, तो अब मूल्य कितना हो गया उस वस्तु का, 120 रुपये हो गया। 20% बढ़ गया, 100 पर 20 रुपये बढ़कर 120 हो गया। तो पहले मूल्य था 20, अब हो गया 120। लेकिन वापस उसी मूल्य पर लाने के लिए, या वो 100 रुपये की वस्तु खरीदना चाहती है गृहिणी, तो उसे कितने प्रतिशत अपने उपयोग के सामान में कमी करनी पड़ेगी, कि वो उपयोग लेने वाला सामान है उसमें वो कितने प्रतिशत कमी करे। दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो देखो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 20। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे कमी होगी, और यहाँ पे कमी हो रही थी यहाँ पे वृद्धि होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन हो तब। अब देखो, हमने पहले तो 100 पे निकाला था, ये 20% जो था। अब 120 नीचे ले लो कमी के लिए, तो ये कमी प्रतिशत हो जाएगा। इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो, क्योंकि 100 ही तो करना ना, उसे तो खर्च 100, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 2 एकम 2 और 2 6 12। 1/6 जो भिन्न आई है, ये 1/2/6 भिन्न है। इसका प्रतिशत बनता है 16 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 16 से ही 2/3% की अपने उपभोग में वो कमी करेगी। कहने का मतलब ये, मान लो 100 रुपये में पहले 100 किलो वस्तु आती थी, अब वो वस्तु 100 रुपये की खरीदना चाहती है, जबकि वो 100 रुपये वाली वस्तु तो 120 में आने लगे। लेकिन अब वो वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी कर देगी, 100 किलो चीनी आ रही थी, वहां पे 16 से 2/3% की उसमें कमी कर देगी। इतनी चीनी कम आएगी, या इतने चावल उसके पास कम आएंगे, या उसके मूल कीमत में कमी 16 से 2/3% हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, आप इसको अनुपात के तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके 0 से 0 काट लेंगे हम, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएंगे, और 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएंगे। तो क्या गया, पहले ₹5 मूल्य था, अब हो गया 6 रुपये। दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 का। दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया दोनों का। और अब मूल्य कितना है, 1 का अंतर हो गया दोनों का, कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया। अब मूल्य कितना है, 6, और उससे 100 से गुणा करोगे तो 1/6 भिन्न है, उसका प्रतिशत कितना बनता है, 16 से ही 2/3% बनता है। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके हो गए अपने पास, अनुपात से हो गया, वैसे डायरेक्ट करते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो, हम इसको क्वेश्चन को भिन्न के तरीके से करते हैं। भिन्न के तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो क्या कह रहा है, 20% है। 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। इसका प्रतिशत का भिन्न कैसे बनाते हैं, 20 बराबर 20/100 कर देंगे, नीचे 100 का भाग देंगे, तो 20 से कम 20 और 20 5 100, 1/5 भिन्न हो जाएगी। कितने की, 20% की 1/5 भिन्न हो जाती है। तो हमने डायरेक्ट रख लिया 1/5। अब ध्यान देना, जो पहले जो मूल्य था, पहले मूल्य ये 5 रुपये था, पहले मूल्य या कीमत या भाव कितना था, 5 रुपये था। और क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हो गई, तो 5 पर 1 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले 5 रुपया था,
तो ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऊपर वाला वृद्धि या कमी होता है, कमी कहता तो कमी होगा ऊपर वाला, और वृद्धि कहता तो वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये 5 रुपये था पहले, अब 1 रुपया बढ़कर अब कितना हो गया, अब 1 रुपया बढ़कर 5 और 1 जुड़कर 6 हो गया। पहले 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर 1 हो गया। और कितना है अब मूल्य, 6 है। 1 बटा जो 6 भिन्न होती है उसका प्रतिशत होता है 16 से 2/3%। कितना होता है, 1 बटा 6 भिन्न का प्रतिशत होता है 16 से 2/3%। सीधे आपको 100 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधे याद रखो और सीधे यहाँ पे उतार दो। और ऑप्शन में आपके पास ये डी ऑप्शन है, 16 से 2/3% हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से 3 तरीके से इस इक्वेशन करना था। अब इस इक्वेशन में हम इसके कमी वाले इक्वेशन को भी कर लेते हैं इसके साथ में, जिससे हमारे को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर। कमी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, उतना ही परसेंटेज हमने रखा है। उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, या चावल या चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे, या अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे। तो ये हमने कमी वाला कर रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, देखो पहले वही तीनों तरीके अपनाते हम, पहले और अब, या बाद में भी लिख सकते हैं। पहले हमारे पास 100 रुपये की जो वस्तु आती थी वो अब 80 रुपये की आ गई। कितने की आ गई, 100 रुपये की वाली वस्तु 80 रुपये में आने लगे। हमें डायरेक्ट ऐसे उतार लेना है इसको। फिर अब देखो इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया 20 का, कितना है 20 का अंतर, और 20 पर अब भाव कितना है 80, और इससे गुणा कितने से करना है, 100 से करना है। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितना आ गया, 1 बटा जो 4 भिन्न होती है उसका परसेंटेज 25% बनता है। 1 बटा 4 भिन्न का प्रतिशत कितना बनता है, 25% बनता है। पहले 100 रुपये में जो वस्तु आ रही थी वो 80 रुपये में आने लगी। दोनों का अंतर कितना है, 20 का है, लेकिन अब भाव क्या हो गया, 80 रुपये हो गए। तो 80 को नीचे रख दो और गुना कर दो 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब हम चलो इसके अनुपात के तरीके से कर लेते हैं। अनुपात से के तरीके से करेंगे तो देखो कैसे होगा, 1 0 से 1 0 आप काट दो, इसे 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और इसे 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। यह अनुपात आ गया 5:4। यानी पहले जो चीनी आ रही थी या चावल आ रहे थे या कोई वस्तु आ रही थी वो 5 रुपए की आ रही थी, वो वस्तु अब कितने की आने लगी, वो वस्तु अब 4 रुपए की आने लगी। कितने की आने लगी, 4 रुपए में आने लगी। दोनों का अंतर कितना है, कितने प्रतिशत कि क्या करे, वृद्धि करे, कि वो उपभोग में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, उपभोग तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा, 1%, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, सॉरी 1 घट रहा है, और फिर मूल्य कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो या तो 1 बटा 4 को आप 100 से गुणा करोगे, या आप सीधे डायरेक्ट याद रखोगे कितना, 1 बटा 4 की प्रतिशत भिन्न कितनी होगी, 25, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले भी हमारे पास 25 ही आया था, अभी 25 ही आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कब, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यानी कोई वस्तु है उसके मूल्य में कितनी हो जाए, कीमत में 20% की कमी हो जाए। तो पहले जो 100 में आ रही थी वो 80 में आने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम यदि इसे भिन्न के तरीके से करें तो कैसे करें, देखो फ्रैक्शन वाले तरीके से करें तो हमारे पास है तो वही 20 है, परसेंटेज है, पर इसका प्रतिशत का बनता है 1/5। 1/5 भिन्न बनता है हमारे पास, हमने पहले भी निकाला है। अब देखो ये तो पहले वाला मूल्य है, ठीक है, तो मैं ये पहले ही लिख देता हूं, यहाँ पे पहले जो मूल्य था, ये लो मूल्य कितना था, 5, और अब यहाँ पे आ जाएगा अब, तो देखो अब क्या हो रहा है, कमी हो रही, तो ये 1 की कमी हो गई।
क्या हो गई, पहले वर्दी थी, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पे वर्दी लिखा था, ऊपर वाले कमी या वर्दी, लाभ या हानि ऊपर वाला ही होता है। तो ये देखो पहले वाले तो 5 था और अब हमारे पास कितना हो गया, 1 रुपया घटकर 5 में से 1 घटा तो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 5 में से 1 घटकर अब मूल्य कितना हो गया उसका, 4 हो गया। ये क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में आने लगी। अब तो कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी उसके खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करे, उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, वो वस्तु कितनी ज्यादा आएगी हमारे पास। जो चीनी 100 रुपए में आती थी पहले, वो चीनी तो अब 80 रुपए में आने लग गई, लेकिन हमें कितने में लानी है, 100 रुपए की लानी है, कहने का मतलब ये है। तो ये देखो अंतर दोनों का कितने का है, 1 का है, और अब कितने में आ रही है, 4 में आ रही है, और 1/4 जो भिन्न होती है उसका परसेंटेज भैया आप सीधे बराबर करके रख दो, अपने पास 25% होता है। कितना होता है, 1/4 भिन्न का परसेंट 25% हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो क्या कमी रही है, उसमें हम सुधार करेंगे। आप अपने व्यू हमें देते रहिए जिससे हमारे को आपके मानस का मालूम चलता रहे। ओके, थैंक्स।